नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आज है 14 अप्रैल। जी हाँ, आज बहुत बड़े महापुरुष का जन्मदिन है जिन्हें किसी भी पहचान की जो है आवश्यकता नहीं है। जी, मैं बात करने वाला हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। ये जो है हिंदुस्तान के जो दलित समाज है उनके एक तरह से जनक है, भगवान है। तो आइए हम बात करेंगे इनके कुछ ऐसे तथ्यों के विषय में जिनके कार्य के बारे में आज पूरा संसार इन्हें जो है बहुत आदर्श के नाम से जानता है और इनको नॉलेज ऑफ सिंबल पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो ये जो व्यक्ति थे ये माही जाति के थे, जो एससी समाज से जो बिलोंग करते थे। ये उस समय की बात है जब भारत में सनातन धर्म एक परम सीमा पर था, किंतु उस समय बहुत ज़्यादा भेदभाव, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा फेमस थी भारत में एससी एसटी के मध्य। और जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी, जो मनोवादी विचारधारा थी, वह इनका बहुत बुरा शोषण करते थे, दमन करते थे। जैसा कि इनके अधिकारों के ऊपर एक फिल्म बनी है शूद्र। आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा वैसे ही कि काफ़ी ज़्यादा जो शोषण हुआ है वो ऐसे समाज का इसी वजह से हुआ है कि वो ऐसे समाज में पैदा हुआ है। ये जबकि उनका कोई इसमें दोष नहीं है, कोई व्यक्ति की जात में पैदा होता है, ये भगवान ने नहीं बनाई, ये इंसानों ने बनाई है, फिर भी उनके साथ ऐसा भेदभाव हुआ है। और यही वजह है कि आज भी एससी एसटी समाज जो है अपने उस अधिकार को, उस सम्मान को भारत के स्तर पर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसी बीच से निकले हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने अपने बहुत सारे बच्चों की कुर्बानी दी, जैसे कि इंदू है, गंगाधर है, राजरतन है। ऐसे बच्चों की कुर्बानी देने के बाद इन्होंने स्टडी की। इनके पास जो है पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद इन्होंने विदेशों में जाकर सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले भारत की ये व्यक्ति रहे हैं। इसीलिए इनको जो है द नॉलेज ऑफ इंडिया, यानी कि इनको जो है भारत में बहुत सारी उपाधि भी दी गई है। अगर हम देखा जाए तो इनके नाम की एक लाइब्रेरी भी देश में अमेरिका में है, अम्बेडकर लाइब्रेरी। और इन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन दलित समाज के उत्थान के लिए लगा दिया था। भारत का जो संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, इसका पूरा जो मसौदा है, प्रारूप है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही तैयार किया था। इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन बहुत ही गरीब परिस्थितियों में प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम जो था रमाबाई था, जिन्होंने जो मुंबई की जो सड़कें थी वहाँ पर इन्होंने गोबर इकट्ठा करा, उससे पुतले बनाया करते थे। उनको पूरे दिन सुखाने के बाद ये मुंबई की सड़कों पर जो है उनको बेचने निकलती थी। उससे जो भी धन प्राप्त हुआ करता था, उससे ये अपने बच्चों को मात्र बड़ी मुश्किल से एक टाइम जो है भोजन कराती थी। इस स्थिति में बाबा साहब ने पढ़ाई की। अब आप लगा लीजिए कि किस स्थिति में ये जो है समाज इस तरह से उभर कर आया है। अगर देखा जाए तो इस समाज का जो अभी तरह से पूरी तरह से इसका पूर्ण जागरण नहीं हो पाया। इसी तरह से ही जो है बहुत सारी मनोवादी विचारधाराएं जो आज भी तुम्हें देखने को मिलती हैं। कहीं पर आपने सुना होगा कि ये एससी समाज के लोग हैं जिनको मंदिर में प्रवेश का वर्जित कर देते हैं, निषिद्ध कर देते हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये आज भी हमें समाज में बहुत जगह देखने को मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है इस समाज के लिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, ये सनातन धर्म और भेदभाव से इतने दुखी हो गए थे कि इन्होंने अपना धर्म, अपना सरनेम चेंज कर दिया। अब आप ये लगाइए, कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ता है तो कितनी मुश्किल में छोड़ता है। जी हाँ, इन्होंने अंतिम दिनों में अपना बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में पक्षपात नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। दूसरी बात, ये जो बौद्ध धर्म है वो अपने आप को एक इंडिया में जो भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा जो है महत्व है। इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और जब इनकी मृत्यु हो गई, इनका पार्थिव शरीर बम्बई लाया गया था, तो इनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर बहुत सारे जो दलित समाज थे उन्होंने बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा ली थी। इन्होंने इस तरह से अपना जो जीवन लीला समाप्त की, किंतु ये उसके उत्थान के लिए जो है बहुत सारे काम किए। जैसे कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बात चल रही थी, पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड, इस तरह की बहुत सारी इन्होंने जो एक्टिविटी प्रारंभ की थी, लेकिन उन्हें ये कर नहीं पाए और किसी वजह से जो है इनकी जगह
आरक्षण नाम की एक भीख जो है एससी वालों को पकड़ा दी है और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि आरक्षण पाकर वो ये लोग ये सोचते हैं कि ये हमारा एक अधिकार है। इसके बदले में उनसे बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया गया था। तो अगर हम बाबा साहब के बारे में बात करें तो बाबा साहब के जो जीवन के बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबी एक कहानी है ये, जिसकी वजह से पूरी रात गुजर जाएगी, किंतु ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और इसलिए मैं अपने जो शब्द ये यहीं समाप्त करता हूं। और आप लोगों को सभी को जो है बाबा साहब की जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं इनकी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और सब खुशी रहें और इनकी दी हुई शिक्षाओं को फॉलो करें तथा उस पर जो है अमल करें। जैसे इन्होंने बहुत सारे अपने विचार दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, इस तरह से जो है आप इनके जो है शिक्षा को आप प्रचार प्रसार करें। जय भीम।